उत्तराखंड की आस्था के केंद्र सिद्धपीठ कुरूड़ से बड़ी खबर। मानंदा की विदाई यात्रा को लेकर अब नई तारीख सामने आ गई है। पंचांग गणना के अनुसार इस साल 5 सितंबर को बड़ी नंदा जात का भव्य आयोजन किया जाएगा। कुरूड़ मंदिर में गौड़ ब्राह्मणों और हक हकूक धारियों ने विधि विधान से पूजा के बाद इस शुभ मुहूर्त की घोषणा की है। लेकिन इस बार की यात्रा विवादों के साए में है। एक तरफ जहां मुख्य राज्य जात समिति ने सुरक्षा और अधिमास का हवाला देते हुए यात्रा को 2027 तक टालने का फैसला किया था, वहीं कुरूड़ के स्थानीय लोग और हक हकूक धारी इस फैसले से नाराज हैं। उनका कहना है कि परंपरा को तोड़ना गलत है और वे पूर्व निर्धारित समय पर ही मां नंदा की डोली को हिमालय की ओर विदा करेंगे। इसी विवाद के बीच अब कुरूड़ से ये ऐलान हुआ है कि भक्त 5 सितंबर से अपनी श्रद्धा की पदयात्रा शुरू करेंगे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और समितियों के बीच ये आपसी टकराव क्या मोड़ लेता है। चमोली से पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम संपूर्ण देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि स्वयं मां ने अपनी यात्रा को बोल दिया है कि मेरी यात्रा होगी, तो हम सभी देश विदेश परदेश सबको आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए सिद्धपीठ कुरूड़ में आइए और 5 सितंबर को मां भगवती यहाँ कैलाशी में विदा होगी और मां का आशीर्वाद लेने अवश्य आइए और आपकी यात्रा सफल होगी, मंगलमय होगी। और पुनः एक बार सभी को हम न्योता दे रहे हैं कि आइए सिद्धपीठ कुरूड़ में मां भगवती के दर्शनार्थ और उस यात्रा में शामिल हुई। कि जिस समय नंदानगर में महाआपदा आई थी, उस दिन के बाद आज तक एक बूंद बारिश नहीं हुई और जैसे ही गौड़ ब्राह्मणों ने परसों दिन निकालने का आज बसंत पंचमी के दिन तय किया था, आज देखिए मौसम क्या सुहाना हो गया है और मां भगवती की ऐसी कृपा कि आज पूरा क्षेत्र खुशी से झूम रहा है। बारिश की झमाझम बारिश के बीच आज मां भगवती अवतरित हुई। इसका ये संकेत है कि मां भगवती स्वयं चाहती है कि मेरी यात्रा हो और उसके लिए मां ने सुफल भी दे दिया है, बारिश दे दिया है, बर्फ दे दिया जिसको देखने लोग कैलाश तक जाते हैं। आज लबालब बारिश हो रही है, तो इससे शुभ मुहूर्त और क्या हो सकता है। हमारा साफ साफ कहना ये था कि हम किसी के विरोध में नहीं है, न हम किसी गांव के विरोध में हैं, न हम किसी राजा के विरोध में हैं। हम तो एक ही सच्चाई 2000 से बोल रहे हैं कि माँ का जो वास्तविक स्वरूप है, जो पौराणिक परंपरा है, उसके अनुसार यात्रा हो तो कहीं भी कोई विघ्न नहीं होगा। हम तो 2000 से कह रहे हैं कि भैया माँ भगवती के नाम को आगे रखिए और आगे रखोगे तो सब कुछ होगा। राजा महाराजा प्रजा सब माँ भगवती के पीछे है। और हमारे क्षेत्र में जो हक हकूकधारी है, वाण का लाटू, हमारा जो सिंह देवता और हमारा जोड़ा रचकोटी, ये सब देवी के साथ चलते हैं और जनता के साथ चलते हैं। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि सरकार क्या नहीं कर सकती है। चाहे तो सरकार 2 मिनट में सुलह कर सकती है, वो बैठाए लोगों को और बोले इसकी यात्रा होनी चाहिए। लोग का मानना यह है कि अगर 2012 में बड़ी जात हो जाती तो इतना बड़ी आपदा नहीं आती। तो देव कार्य में कभी भी जो है विलंब नहीं करना चाहिए। हम सरकार से पुनः कहना चाहेंगे कि आप यथा समय देवी की महायज्ञ को, इस पवित्र यात्रा को संपन्न कराएंगे और देश में सुख शांति होगी। हम ये कह रहे हैं कि हमने कई बार कहा है, हमने माननीय मुख्यमंत्री को कहा है, हमने माननीय जिलाधिकारी को कहा है, हमने पर्यटन मंत्री को कहा है, हमने अपने प्रदेश के जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी है उनसे भी कहा है। सबसे हमने गुहार लगाई, केवल सरकार चाहे तो क्या काम कर। हम यही तो कह रहे हैं कि सरकारी दस्तावेजों में आप सिद्धपीठ कुरूड़ को जोड़ दें और बाकी हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम एक साथ मिलकर यात्रा करेंगे, ये हमारा कहना है सरकार से।